आज से हम लोग फिर से थर्ड पेपर हम लोग चालू करेंगे। थर्ड कर रहे हैं सेकेंड पेपर, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल एंड कैलकुलस ऑफ वेरिएशन। इसमें हम लोग पढ़ रहे थे फोरियर सीरीज। फोरियर सीरीज लगभग समाप्त भी हो गया था जहाँ तक मेरा अनुमान है। तो फोरियर सीरीज के बाद हम लोग पढ़ेंगे फोरियर ट्रांसफॉर्म। फोरियर ट्रांसफॉर्म में कुछ फार्मूले हैं, उसको देख लेते हैं। डायरेक्ट सवाल ही लगाना है इसमें, बाकी कुछ है नहीं। तो फाइनाइट फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म का फार्मूला देखते हैं। एफ एस यानी कि साइन होगा तो एस से नोट करेंगे, कास होगा तो सी से नोट करेंगे। एफ एक्स इक्वल टू एफ एस एस, दिस इम्प्लाई दैट 0 to L एफ एक्स साइन एस पाई एक्स एल डी एक्स। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि जो यस है आप यस ही रखें, आप पी भी रख सकते हैं, के एल एम जो भी रखें, जो यहाँ रहेगा वही यहाँ आ जाएगा। ठीक है ना। वेयर एस इज ए पॉजिटिव इंटीजर। एस कैसा इंटीजर है? पॉजिटिव इंटीजर है। द फंक्शन एफ एस कॉल्ड फाइनाइट फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म वेयर एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है? 0 से लेके एल तक। ठीक है। अब इसका इनवर्स देख लेते हैं। इनवर्स फार्मूला फॉर साइन ट्रांसफॉर्म तो यहीं से देख लीजिए। एफ एस को अगर इधर लेके चले आए तो ये हो जाएगा एफ इनवर्स एफ एस एस, यानी दिस इम्प्लाई दैट एफ एक्स। तो एफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2/L समेसन ए एस इक्वल टू 1 to इनफाइनाइट एफ एस एस साइन एस पाई एक्स अपॉन एल। ठीक, ये फार्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए, क्योंकि फार्मूला जब याद रहेगा ना तभी सवाल लग पाएगा। ठीक है। काश का देखते हैं। काश का देखिए लिखा फाइनाइट फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म। द फाइनाइट फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स 0 इज लेस देन एक्स इज लेस देन एल इज डिफाइंड बाई एफ सी। देखिए हमने कहा है एस को साइन को एस से नोट करेंगे, काश को सी से। एफ सी एफ एक्स इक्वल टू एफ सी एस, दिस इम्प्लाई दैट 0 to L एफ एक्स कास एस पाई एक्स अपॉन एल टी एक्स, वेयर एस इज ए पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है। द फंक्शन एफ सी एस इज कॉल्ड फाइनाइट फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म। अब इसका इनवर्स देख लेते हैं। इनवर्स फार्मूला फॉर कोसाइन ट्रांसफॉर्म तो एफ सी इनवर्स एफ सी एस इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू 1/L एफ सी 0, ध्यान दीजिएगा 1/L एफ सी 0 प्लस 2/L समेसन एस इक्वल टू 1 to इनफाइनाइट एफ सी एस कास एस पाई एक्स अपॉन एल। द फंक्शन एफ एक्स इज कॉल्ड इनवर्स फाइनाइट कोसाइन ट्रांसफॉर्म। दोनों में देखिए अंतर क्या है। उसमें इनवर्स साइन का इनवर्स निकाल रहे थे तो डायरेक्ट क्या था? 2/L समेसन एस इक्वल टू 1 to इनफाइनाइट एफ सी एस एफ एस एस साइन एस पाई एक्स अपॉन एल। लेकिन यहाँ पे क्या है? 1/L एफ सी 0 ऐड हो गया है। ठीक है। तो ये आपका 4 फार्मूले हैं। कौन कौन से हैं? फाइनाइट फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म, फाइनाइट फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म, इनवर्स फार्मूला फॉर साइन ट्रांसफॉर्म और इनवर्स फार्मूला फॉर कोसाइन ट्रांसफॉर्म। अब कुछ और फार्मूले हैं जिसको हम देख लेते हैं। आइए देखते हैं डिफरेंट फॉर्म ऑफ फोरियर इंटीग्रल फार्मूला, यानी कि फोरियर इंटीग्रल फार्मूला का विभिन्न फॉर्म देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कोसाइन फॉर्म। कोसाइन फॉर्म, ठीक है। कोसाइन फॉर्म में हम क्या लिखेंगे? तो ये हो जाएगा आपका एफ एक्स इक्वल टू 2/पाई 0 to इनफाइनाइट एफ टी कास एस टी कास एस एक्स डी एस डी टी। ठीक है। तो ज़रा देखिए यहाँ पे कास एस एक्स डी एस डी टी के जो डी टी है
वो यहाँ से एफ टी कास एस टी डी टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट हो जाएगा, कास एस एक्स डी एस को हम अलग कर लेंगे, ठीक है ना। अब ऐसे ही साइन का देख लेते हैं, कोसाइन का हो गया, अब साइन का, साइन फॉर्म, साइन फॉर्म में क्या लिखेंगे, एफ एक्स इक्वल टू 2/पाई 0 to इनफाइनाइट 0 to इनफाइनाइट एफ टी साइन एस टी साइन एस एक्स डी एस डी टी, ठीक है। ये साइन और कोसाइन का डिफरेंट फॉर्म हो गया। अगर इसी को हम कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखें तो कैसे लिखेंगे, तो लिखिए द फोरियर इंटीग्रल, फोरियर इंटीग्रल कैन बी रिटेन एज written in complex फॉर्म। देखिए हमने कोसाइन के फॉर्म में लिखा, साइन के फॉर्म में लिखा, अब कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में लिखते हैं। तो एफ एक्स इक्वल टू हो जाएगा 1/2 पाई, ये आपका माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट ई टू द पावर आई टी एक्स और माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट एफ यू ई टू द पावर माइनस आई टी यू डी यू, और ये आपका हो जाएगा डी टी, ठीक है। अब ज़रा इसको हम सॉल्व कर लें तो ये आपका हो जाएगा 1/2 पाई माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट, ये आपका हो जाएगा एफ यू ई टू द पावर आई टी, ये देखिए आई टी है, आई टी है, ई टू द पावर आई टी कॉमन ले लेंगे तो एक्स माइनस यू, ये आपका हो जाएगा डी यू डी टी, ठीक है। दिस इम्प्लाई दैट माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट ई टू द पावर माइनस आई टी यू एफ यू डी यू एंड एफ यू इक्वल टू क्या होगा 1/2 प्लस माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट ई टू द पावर आई टी यू एफ टी डी टी, क्या हो जाएगा एफ टी डी टी। तो दिस इम्प्लाई दैट एफ टी इक्वल टू एफ इंटू एफ एक्स या एफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स एफ टी, एफ इनवर्स एफ टी। देखिए ये आपका फंक्शन ऑफ एफ टी के बराबर है। फिर से एक बार देख लेते हैं, ये एफ एक्स इक्वल टू 1/2 पाई माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट ई टू द पावर आई टी एक्स, और दूसरा दिया है माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट एफ यू डी यू माइनस ई टू द पावर आई टी यू डी टी। हमने क्या किया, इन दोनों को एक साइड में कर लिया, बाहर कर लिया, और यहाँ देखिए एफ यू तो क्या रहेगा, ये दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, ई टू दी पावर आई टी, तो क्या हो जाएगा, ये प्लस में ये माइनस में है, ये एक्स माइनस यू, ये डी यू डी टी, ये एफ यू हो गया है। तो एफ टी का वैल्यू बता रहा है 0 to माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट ई टू दी पावर आई टी यू
माइनस में माइनस ई टू द पावर आई टी यू और एफ यू डी यू, ठीक है। ये किसकी वैल्यू हो गई, एफ टी का। एंड एफ यू बराबर क्या हो जाएगा, एफ यू का वैल्यू बता रहा है 1/2 प्लस माइनस इनफाइनाइट 2 प्लस इनफाइनाइट ई टू द पावर आई टी यू एफ टी डी टी, ठीक है ना। जैसे मान लिया ये इसका मल्टीप्लाई अगर इसको बाहर करते हैं तो एक बार इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आई टी यू एक्स में, एक बार माइनस आई टी यू में करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया है ना, इसको बाहर कर लिया है और एफ यू का वैल्यू डायरेक्ट हमने रख दिया है 1/2 प्लस ये, ठीक है ना। ये क्वेश्चन देखते हैं, इसी साइन कोसाइन और कॉम्प्लेक्स पे आधारित एक क्वेश्चन है। तो यूजिंग फोरियर इंटीग्रल मेथड प्रूव दैट ई टू द पावर माइनस ए एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस बी एक्स इक्वल टू 2 ब्रैकेट में है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बन पाई 0 टू इनफाइनाइट यू साइन यू एक्स डी यू अपॉन यू स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दूसरे ब्रैकेट में यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वेयर ए की वैल्यू जो है वो 0 से बड़ा है और बी की वैल्यू भी 0 से बड़ा है, ठीक है। क्वेश्चन को देखने से देखिए क्या लग रहा है कि हमारे पास साइन दिया हुआ है और साइन कोसाइन के जो फॉर्म में जो हमने फार्मूला लिखा था, कोसाइन में सिर्फ कॉस ही आता है, साइन में सिर्फ साइन ही आता है। तो देखने से ये लग रहा है कि ये साइन का फार्मूला इसमें इंक्लूड होगा, ठीक है ना। तो इसको हम साइन का फार्मूला लेके चलते हैं। ये क्वेश्चन आपका 2017 और 19, हालांकि इसके पहले भी आया हुआ है 2013 में भी। तो चलिए इसका सलूशन देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो फार्मूला है उसको हम लिख लेते हैं। वी हैव क्या था, एफ एक्स इक्वल टू 2/पाई 0 टू इनफाइनाइट एफ टी साइन यू टी साइन यू एक्स डी यू डी टी, ये आपका क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 1 हो गया, ठीक है। एंड और एक फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन का एक फार्मूला पढ़े होंगे, ये ई टू द पावर माइनस ए टी साइन बी टी डी टी, ये आपका होता है बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब फोरियर सीरीज पढ़े होंगे तो आपको मालूम होगा, नहीं मालूम होगा फिर बता दिया जाएगा आगे। तो इसके हिसाब से हम आते हैं क्वेश्चन पे। तो लिखेंगे हेंस 0 टू इनफाइनाइट ई टू द पावर माइनस ए टी, इसका माइनस ई टू द पावर माइनस बी टी साइन, ये इसका हम एफ टी का निकाल रहे हैं, एफ टी को वैल्यू ई टू द पावर माइनस ए टी माइनस ई टू द पावर माइनस एफ टी बी टी साइन यू टी डी टी, ठीक है। फिर से देख लीजिए, क्वेश्चन में दिया हुआ ई टू द पावर माइनस ए एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस बी एक्स, ठीक है। वही चीज़ हम लेके चल रहे हैं, हमारे पास फार्मूला ये है, ठीक है। और ये हमको मालूम है फोरियर सीरीज़ का फार्मूला होता है। तो यहाँ अगर एफ एक्स दिया हुआ है तो यहाँ पे ई टू दी पावर माइनस ए एक्स माइनस ई टू दी पावर माइनस बी एक्स की जगह हम चाहें तो एफ एक्स लिख सकते हैं, लेकिन फार्मूले में एफ टी दिया हुआ है तो एक्स के जगह हमने क्या कर दिया, टी कर लिया है, ठीक है। तो ये एफ टी की वैल्यू हो गई, ये क्या हो गया, साइन यू टी हो गया, ठीक, डी टी साइन यू टी डी टी। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा, एक बार इसको और मल्टीप्लाई कर लेते हैं। दिस इम्प्लाई दैट 0 टू इनफाइनाइट ई टू दी पावर माइनस ए टी साइन यू टी डी टी माइनस 0 टू इनफाइनाइट ई टू दी पावर माइनस बी टी साइन यू टी डी टी।
अब देखिए इसके अकॉर्डिंग हम इसका वैल्यू लिख रहे हैं, तो ये आपका हो जाएगा यू अपान यू स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस इसका देखिए यू अपान यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब इन दोनों को हम सॉल्व कर देंगे, तो जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, यहाँ से देखिए यू क्यू माइनस यू क्यू, ये यू क्यू प्लस माइनस यू क्यू माइनस, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, बी स्क्वायर यू और यहाँ से माइनस ए स्क्वायर यू, तो दोनों में यू अगर कॉमन ले लें तो हमारे पास रिजल्ट आएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर यू अपान यू स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ तक तो आपको रिजल्ट मिल गया। अच्छा, ये किसकी वैल्यू है ये भी ज़रा हम लिख दें, तो लिख देंगे 0 to इनफाइनाइट ई टू द पावर माइनस -80 माइनस ई टू द पावर माइनस BT साइन UT DT की वैल्यू आपका क्या मिल गया, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर यू अपान यू स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से FT साइन UT DT की वैल्यू आ गई, हमारे पास बचा क्या, साइन UX DU सिर्फ बचा है, तो लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 से फ्रॉम इक्वेशन 1 से टेकिंग fx की वैल्यू e टू द पावर माइनस AX माइनस e टू द पावर माइनस BX। ठीक है ना, क्या गलत लिख दिया हमने, इन इक्वेशन 1 लिख लीजिए, इन इक्वेशन 1 में इसका इस्तेमाल हम कर रहे हैं। ठीक है, तो fx की वैल्यू e टू द पावर माइनस AX माइनस e टू द पावर माइनस BX, तो यहाँ लिख देंगे e टू द पावर माइनस AX माइनस e टू द पावर माइनस BX। दिस इम्प्लाई दैट 2 पाई 0 टू इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस AT e टू द पावर माइनस BT साइन UX DU DT। ठीक है, तो 2 अपान पाई और यहाँ से देखिए हम ले रहे हैं 0 टू इनफाइनाइट साइन UX DU को बाहर कर लीजिए, साइन UX DX और 0 टू इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस AT e टू द पावर माइनस BT साइन UT DT। ठीक, अब इसका वैल्यू हम देखिए क्या लिख रहे हैं, 2 अपान 5 0 टू इनफाइनाइट, यहाँ से लिख लीजिए साइन UX DU, और इसकी वैल्यू भी हम निकाले हैं, ऊपर देखिए लिखा हुआ यहाँ पे 0 टू इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस ए, यानी कि बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर यू अपान यू स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दिस इम्प्लाई दैट 2 अपान पाई 0 टू इनफाइनाइट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर यू अपान यू स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और साइन UX DU, यह लिख सकते हैं बाई इक्वेशन 2।
ठीक है। तो ये हमारे पास कॉमन हो जाएगा, डी यू के अकॉर्डिंग हम लिखेंगे तो e टू द पावर माइनस ए एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस बी एक्स इक्वल टू 2, ये कॉमन है, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, पाई कॉमन हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 टू इनफाइनाइट u साइन यू एक्स डी यू अपॉन यू स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यही हमको प्रूफ करना था। तो सिंपली तौर पे हमने ये देखा कि जो हमारे साइन यू एक्स और डी यू था उसको हमने कॉमन लेकर के बाहर कर लिया, और e टू दी पावर माइनस ए टी माइनस ई टू दी पावर माइनस बी टी साइन यू टी डी टी का वैल्यू निकाल करके पहले वाले इक्वेशन में मैंने पुट कर दिया, हमारे पास रिजल्ट आ गया। ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, कल और डिटेल में इसको समझा जाएगा। आज के लिए धन्यवाद।